नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। आइए आज कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो भरना पड़ेगा 10,000 का जुर्माना। झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। अकेला हूँ, अकेला खुश हूँ, सबको अकेला छोड़ गया, ये कहने वाला सिद्धार्थ शुक्ला। फिरोजाबाद में वही वायरल बुखार और डेंगू का कहर, मुख्यमंत्री योगी ने दिए जरूरी निर्देश। आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो भरना पड़ेगा 10,000 जुर्माना। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो सचेत हो जाइए। पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि अगर 30 सितंबर तक लिंकिंग प्रोसेस पूरी नहीं की गई तो पैन कार्ड रद्द माना जाएगा। इस स्थिति में अगर आप अपने रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के उल्लंघन में आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि आधार पैन लिंक नहीं होने पर आपको ऑनलाइन ITR फाइन करने में दिक्कत आएगी। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है। यही नहीं, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नया बैंक खाता खोलते समय भी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाइए। झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। बड़े राज्यों के मुकाबले झारखंड में GST संग्रह सर्वाधिक पिछले अगस्त 45% से ज़्यादा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। बीते बुधवार को अगस्त के GST संग्रह के आंकड़े जारी हुए। इनके अनुसार केंद्र ने अगस्त में 1,12,20,000 का GST एकत्र किया है, जो पिछले साल के अगस्त के मुकाबले 30% ज़्यादा है। इसमें झारखंड का हिस्सा 2,166 करोड़ है। यह अगस्त 2020 में 45% ज़्यादा है। झारखंड की आबादी कम होने पर भी यह वृद्धि बड़े राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। गुड बाय सिद्धार्थ शुक्ला। अकेला हूँ, अकेला खुश हूँ, सबको अकेला छोड़ गया, ये कहने वाला सिद्धार्थ शुक्ला। ये सिद्धार्थ शुक्ला का वो सुपरहिट डायलॉग है जिसे उन्होंने बिग बॉस 13 में बोला था। आज ये डायलॉग उनके खालीपन का एहसास करा रहा है। सिद्धार्थ सबको छोड़ अकेले ही सितारों की दुनिया में चले गए हैं। इस दुनिया में उन्होंने राज किया था। उम्मीद है कि उस दुनिया में भी वो राजा की तरह रहेंगे। 2 सितंबर का दिन सिद्धार्थ के लिए ब्लैक डे था। करोड़ों दिलों में बसने वाले टीवी डेशिंग हंक और सुपर टैलेंटेड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला एक चमकता सितारा बन गए। किसने सोचा था सबकी आंखों का तारा सिद्धार्थ नींद से आंखें ही नहीं खोलेगा। दिल पर राज करने वाले सिद्धार्थ का दिल ही धड़कना बंद कर देगा। नींद की आगोश में ही उनकी सांसें थम जाएगी। किसी को अलविदा कहे बिना ही एक खिलखिलाता चेहरा सूना पड़ जाएगा। मौत को जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ना मानने वाले सिद्धार्थ शुक्ला का महज 40 साल की उम्र में दम तोड़ना उनके चाहने वालों और परिजनों के लिए सबसे बड़ी क्षति है। एक उभरता हुआ सितारा जिसने अभी बहुत ऊंचाइयों को छूना था, लंबी उड़ान भरनी थी, मगर अब कई सपने, रिश्ते, उम्मीदें अधूरी रह गई है। एकाक सब बिखर गया। एक माँ का जवान बेटा उन्हें छोड़ गया। किसी का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। जिंदगी और मौत की ये अजीब कसमकस देख आज हर कोई सुन्न है। सभी की आंखें नम है। दूसरों को जिंदगी जीने कुछ कर गुजर जाने की प्रेरणा देने वाला शख्स आज पंचतत्व में हमेशा के लिए विलीन हो गया। यूपी फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का कहर, मुख्यमंत्री योगी ने दिए जरूरी निर्देश। फिरोजाबाद में बुखार और डेंगू से मरने वाले की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 50 हो चुकी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा शुक्रवार सुबह जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिले में अब तक 50 लोगों की डेंगू और बुखार से मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को देर रात तक 3 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या 47 से 50 पहुंच गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में 10 क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां इन रोगों का प्रकोप है। इनमें 9 ब्लॉक और 1 नगर निगम क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि कुल 3,719 रोगी उपचाराधीन है।
ज्वर से ग्रसित कुल रोगी 2533 है। बृहस्पतिवार को देर रात तक 3 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या 47 से 50 पर पहुंच चुकी है।